दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में इस बार ऐसा तूफानी और दिल दहला देने वाला मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस खतरनाक पल से जब सूरज गुस्से, दर्द और टूटे हुए दिल के साथ सीधे बॉक्सिंग रिंग में पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सूरज यहां जीतने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो अपने दर्द को खत्म करने आया है। सामने खड़ा है अनिल, जो सूरज से पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए तैयार खड़ा है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, अनिल बिना समय गंवाए सूरज पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। घूंसे पर घूंसा, लात पर लात, और हर वार पहले से ज्यादा खतरनाक होता जाता है। रिंग में मौजूद हर इंसान ये देखकर हैरान रह जाता है कि सूरज पलटकर एक भी वार नहीं कर रहा। वो बस खड़ा है और लगातार मार खाता जा रहा है। हर घूंसे के साथ वो गिरता है, खून बहता है, लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा होता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर सूरज ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल इसके पीछे छिपा है सूरज का टूटा हुआ दिल और ईशा से मिला गहरा धोखा। सूरज को यकीन है कि अगर वो अपनी जान को खतरे में डालेगा तो ईशा खुद उसके पास आएगी और अपने दिल की सच्चाई बताएगी। कुछ देर बाद वही होता है जिसका सूरज इंतजार कर रहा होता है। ईशा दौड़ती हुई वहां पहुंचती है और सूरज को उस हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज, जो अभी अभी जमीन पर गिरा हुआ था, ईशा को देखते ही मुश्किल से उठ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक बाकी है। वो ईशा की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। बस एक बार कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार करती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होता है वो किसी के भी दिल को तोड़ सकता है। ईशा गुस्से में सूरज को डांटते हुए कहती है कि बेवकूफ़ी की भी एक हद होती है। वो साफ शब्दों में कह देती है कि वो सूरज से प्यार नहीं करती और वो पहले भी गुंडा था और हमेशा गुंडा ही रहेगा। ये शब्द सूरज के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। उसकी आंखों की उम्मीद एक पल में बुझ जाती है और वो पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद सूरज अनिल की तरफ मुड़ता है और ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है कि अगर आज ईशा अपने दिल की बात नहीं कहेगी तो इसी रिंग में उसकी लाश गिरेगी। वो अनिल से कहता है कि फाइट शुरू करो। इसके बाद अनिल फिर से सूरज पर टूट पड़ता है। इस बार वार और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सूरज लगातार मार खाता रहता है और हर पल उसकी हालत खराब होती जाती है। थोड़ी देर बाद बंटी दौड़कर सूरज के पास आता है। वो उसे पानी देने की कोशिश करता है और कहता है कि भैया अब बस करिए, आप बहुत घायल हो चुके हैं। लेकिन सूरज पानी पीने से मना कर देता है और लड़ाई जारी रखने की जिद करता है। उधर ईशा यह सब देखकर अंदर से टूट रही होती है। उसका दिल कह रहा होता है कि वो सूरज को बचा ले, लेकिन उसके होंठ अब भी सच्चाई बोलने से डर रहे होते हैं। आखिरकार जब सूरज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो ईशा रिंग के मालिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वो उनसे गुहार लगाती है कि प्लीज ये फाइट रोक दीजिए। यहाँ तक कि वो अपने सोने के कंगन और पैसे भी देने को तैयार हो जाती है। लेकिन रिंग का मालिक साफ मना कर देता है। कुछ ही देर में सूरज बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बंटी तुरंत दौड़कर उसे उठाता है और रिंग से बाहर ले जाता है। ईशा घबराकर उसके पास बैठ जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तभी बंटी की नज़र सूरज के घाव पर पड़ती है। वो देखता है कि घाव के पास अजीब सा नीला निशान है। शाह यह देखकर तुरंत समझ जाती है कि मामला सिर्फ चोट का नहीं है, किसी जहरीली चीज से वार किया गया है और जहर शरीर में फैल रहा है। ईशा तुरंत बंटी से कहती है कि जल्दी से कोई चाकू लाओ। बंटी घबरा जाता है, लेकिन ईशा बिना समय गंवाए सूरज के घाव के पास छोटा सा कट लगा देती है ताकि जहर खून के साथ बाहर निकल सके। वहां मौजूद सभी लोग डर और चिंता में सांस रोके खड़े रहते हैं। कुछ पल ऐसे गुजरते हैं जैसे समय ही थम गया हो। फिर धीरे धीरे सूरज की उंगलियां हिलती हैं
और उसे होश आने लगता है। जैसे ही सूरज की आंखें खुलती है, ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है कि अब बहुत हो गया सूरज, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह सुनते ही सूरज के अंदर जैसे नई ताकत आ जाती है। उसकी आंखों में फिर से वही जज्बा लौट आता है। वह धीरे धीरे उठता है और गुस्से से अनिल की तरफ बढ़ता है। अगले ही पल वह अनिल को पकड़कर जोरदार पटकनी देता है, फिर एक के बाद एक वार करते हुए उसे घसीटता है और कुछ ही सेकंड में अनिल जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। रिंग में मौजूद हर इंसान यह नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने दर्द और गलतफहमियों के बाद सूरज और ईशा सच में एक हो पाएंगे, या फिर उनकी जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है? यही जानना अब बेहद दिलचस्प होने वाला है।